अगर तुम मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो तो एक तुम्हारे को मैसेज आता है। बैंक बोलती है थैंक यू गरीब फॉर डोनेशन। मतलब तुम्हारा चार्जेस है डिडक्ट होता है। तो वही देखेंगे कि एक्चुअली मिनिमम बैलेंस बोल के क्या झोल होता है, क्या स्कैम होता है, या ये लीगल है या इलीगल है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्या तुम्हें भी ऐसा हुआ है कि कब तुम्हारे पास 400-500 रुपए हैं, बट तुम जाके पेट्रोल डालते हो तो बाद में इंसफिशियंट बैलेंस दिखाता है, और यार बाद में देखते हो तो एसीएच चार्जेस, बैंक चार्जेस, ब्ला 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 बोलता है कस्टमर, मतलब कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद। बट ऐसा ही धोखाधड़ी सबके साथ होती है। बट एक्चुअली कैसे कैसे बचा जा सके और कैसे उसको यूटिलाइज करके अच्छा खासा एक हेल्थी अकाउंट बनाना, ये आज मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा जीरो बैलेंस मतलब मिनिमम बैलेंस। जीरो बैलेंस अलग चीज, मिनिमम बैलेंस अकाउंट का एक्चुअली क्या होता है। क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। मतलब समझो एक बैंक है, उसके तीन रहते हैं, मेट्रो, अर्बन, रूरल, मतलब तीन हिस्सों में अलग अलग रूल रहते हैं। ओके, जैसे समझो अब पुणे है, पुणे नहीं, हमने क्या करेंगे सुनो, हम एक लेयर बनाएंगे, अर्बन, अर्बन, रूरल और मेट्रो। मेट्रो यानी तुम्हें पता है, मेट्रो यानी बड़े बड़े शहर जहाँ मेट्रो चलती है। वहां सुनो, वहां अलग रूल रहता है, क्या, 2,000 रुपए अकाउंट में रखना मिनिमम बैलेंस। और अर्बन एरिया में समझो 1,000 रुपए, एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो रूरल में 500 रुपए, ऐसा रहता है। सिंपल सी बात। ओके, तो वही कौन सी बैंक के अलग अलग बैंक अलग अलग रूल्स बना सकते हैं एक इस हिसाब से, मेट्रो, अर्बन और रूरल के हिसाब से। ओके, तो क्या होता है कि बैंक क्या बोलती है कि अगर मेट्रो में तुम, अगर ऋषि मेट्रो में अकाउंट खोलता है एचडीएफसी बैंक में, तो क्या, 2,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट एक्चुअली मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 2,000 मिनिमम बैलेंस रखना चाहिए। 2,000 का काट के, मतलब 2,000 नहीं रखा तो चार्जेस लगाएगा, चार्जेस के ऊपर जीएसटी पेनाल्टी सब लगाएगा। ओके, वैसा एक रूल है जो गवर्नमेंट उनको अप्रूवल करके देती है, आरबीआई। तो ऐसा रूल है जिससे क्या होता है, पता भी नहीं चलता कि अपने पैसे कट चुके हैं। ओके, तो अपने अपने हिसाब से कटते हैं, जैसे मेट्रो, अर्बन, रूरल, यही होता है मिनिमम बैलेंस। मतलब कम से कम बैलेंस अप्रोक्सीमेटली ये रखना चाहिए अकाउंट में। ओके, ये हो गया मिनिमम बैलेंस का। तो झोल कहाँ होता है। ओके, झोल कहाँ होता है, झोल तुम्हारे चार्जेस पे होता है, हिडन चार्जेस पे, मंथली, क्वार्टरली, एवरेज करके भी झोल करते हैं, और ऑटो डेबिट सिस्टम भी अप्रूव करते हैं। क्या सुनो, हिडन चार्जेस, हिडन चार्जेस यानी तुम्हारी पेनल्टीज वगैरह। ओके, पेनल्टी लगती है जब अगर तुम मेट्रो में रहते हो और 2,000 नहीं रखते हो, तो कम से कम 360, 500, ऐसे अप्रोक्सीमेटली उनके हिसाब से पेनल्टी लगती है। ओके, पेनल्टी लगती है। ओके, हिडन चार्जेस में एटो डेबिट, एटो सॉरी वेट, एटो डेबिट सिस्टम, एटो डेबिट यानी ऑटोमेटिकली कट होता है सब पैसा, विदाउट एनी मैसेज। ना तुम्हें कॉल आती है, नहीं तुम्हें कभी कभी ऐसा मैसेज आया तुम्हें कटा हुआ है बोल के, नहीं। मतलब एक रियल 100 में से 2 बार मैसेज आता है, बट ऐसा मैसेज नहीं आता। ओके, तो हिडन चार्जेस रहते हैं बाद में। एक्चुअली जो मंथली और क्वार्टरली को एवरेज करते हैं वो लोग, मतलब कैसे सुनो, अगर तुम ठीक है, मंथली, क्वार्टरली, क्वार्टरली एवरेज क्या करते सुनो, अब ये फंडा देखो कैसा है। तुम मेट्रो में रहते हो, 2,000 रुपए रख रहे हो, ठीक है, तो मंथली, ठीक है, कभी कभी मंथली नहीं रखे तो कर लेता है, बट मंथली नहीं, अभी 3 महीने 4 महीने में क्या करता है, तुम 4 महीने एक बार भी नहीं रखे तो उसका एवरेज निकालता है और फिर डिडक्ट करता है। मतलब बहुत, इसके रूल्स बहुत अगेंस्ट जाते हैं हमारे फाइनेंशियल कैपिटल के। ओके, हमारे अपनी सैलरी के जो सैलरी सेव करते हैं उसमें भी कट करते हैं ये लोग, बहुत खतरनाक रहते हैं। एवरेज करते हैं, एवरेज करके तो उस हिसाब से 2,000 रुपए नहीं बन रहे तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेते हैं, 300, 400, 500, 365, ऐसा कुछ भी, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके,
तो ये होता है हिडन चार्जेस का असली बोझ। मतलब झोल यही शुरुआत होता है, ये जो तीन चीजें हैं यही झोल में शामिल होते हैं एक्चुअली। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कौन सेफ होता है? अगर तुम्हें भी इस चीज से बचना है, चार्जेस, इस झोल से बचना है, तो तुम्हें क्या अपनाना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट। मिनिमम नहीं है, मिनिमम मिनिमम में ऐसे झोल होते हैं। ओके, ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट। इससे क्या होता है? ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती। हाँ लगती है, बट एटीएम की फीस लगती है 300-400 पर एनम वाली, तुम्हें भी लगती है। ये ओपन जीरो में ऐसा ज्यादा इसके मुकाबले यहाँ ज्यादा फीस नहीं लगती है। यहाँ समझो 10,000 जा रहे समझो अप्रोक्स, तो यहाँ एक 500 ऐसा कुछ जाता है, एवरेज बहुत लगता है। बट 1 रुपए नहीं देके तुम अकाउंट खोल सकते हो। जैसे कि जनधन योजना, जनधन योजना, जनधन बैंक गवर्नमेंट की, पीएम पीएम जनधन योजना, उसमें नहीं लगता है। देखो आपने अपने हिसाब से जीरो बैलेंस अकाउंट अभी ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर बैंक्स ओपन कर रही हैं अभी जीरो बैलेंस अकाउंट। तुम ये ट्राई कर सकते हो। बाद में तुम और दूसरी चीज से कैसे बच सकते हो, स्मार्ट कैसे बन सकते हो, जैसे कि तुम ऐसा प्रेफरेंस दो कि ज्यादा ऑनलाइन चीजें ना करो, ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी ना करो, और ज्यादा एटीएम में जा रहे हो तो बार बार स्लिप निकालना, स्लिप डालना, मतलब ज्यादा ट्रांजैक्शंस करना, बैलेंस चेक करना, उससे भी तुम्हारा अकाउंट डिडक्टेबल होता है। छोटा अमाउंट होता है बट मंथली वो बहुत बड़ा होता है, और साल में एवरेज निकले तो आई थिंक 300-500 रुपए बन जाता है। ओके, तो ज्यादा ट्रांजैक्शन करना भी गलत है एटीएम में। ओके, तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं ये तो पता है। स्मार्ट लोग ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट। ओके, बाद में क्या करते हैं, पूरे जो समझो उनका मिनिमम बैलेंस है, तो क्या करते हैं, मिनिमम अकाउंट है तो क्या करते हैं, जितना है समझो 3,000 का है, 2,000 का है, तो 2,000 रुपए उसमें सेव करके रखते हैं। मतलब रखते ही रखते हैं परमानेंटली, क्योंकि इससे बचना है। अगर ये रखेंगे तो क्या करेगा, नो एनी चार्जेस, नो एनी ऑटो डेबिट सिस्टम, ऐसा कुछ चार्जेस नहीं लगते, झोल नहीं होता है। तो क्या, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते रहते हैं। ओके, जो स्मार्ट लोग हैं। ओके, ये हो गई बात। तो क्या होता है अगर, और कभी कभी क्या लोग सुनो, कभी भी आपने को 100 डिडक्शन होने के बाद भी तुम्हें अपने को 2 या 3 मैसेज आते हैं कि ऐसा ऐसा डिडक्ट हुआ है, जब तक तुम कस्टमर को कॉल नहीं करोगे, बैंक वाले। तो क्या करते हैं स्मार्ट लोग, एसएमएस एंड ईमेल अलर्ट पे रखते हैं, अलर्ट रखते हैं। क्या रखते हैं, अलर्ट में, यानी कट, जब तक 1 रुपए भी कट रहा है तो मुझे मैसेज आना चाहिए, ये जाके सेटिंग कर लेते हैं, अलर्ट चालू कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ डिडक्ट हो रहे हैं वो सब हमें पता है। और जो लास्ट चीज है जो है चार्जेस की, मंथली क्या करते हैं, चार्जेस स्टेटमेंट निकालते हैं मंथली, जाके बैंक से पूछते हैं कि इतना चार्जेस कैसा गया। मतलब जब वो बोलेंगे तो बैंक को पता चलेगा कि ये बंदा अवेयर है, उसको सब पता है। तो क्या करेगा, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखेगा अपने, मतलब जो कस्टमर आता है और पूछता है स्टेटमेंट के लिए वगैरह वगैरह, तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाता है। और सॉफ्ट कॉर्नर यानी थोड़ा अवेयरनेस से डिडक्शंस करता है। ठीक है, अगर तुम्हें भी डिडक्शंस आते हैं बट तुम कभी जाके बैंक में नहीं बोलोगे, अरे यार जान दो, कॉल करोगे एक बार, वो एसएमएस भेजेगा, पूरा स्टेटमेंट भेजेगा, हाँ यार ठीक है ठीक है। बट खुद जाके बैंक में ऐसा पूछना चाहिए, स्मार्ट लोग ऐसे ही करते हैं। ओके, तो ठीक है, तुम्हें पता है, पता चला होगा कि मिनिमम बैलेंस अकाउंट का झोल कैसा रहता है। बहुत सारी प्राइवेट बैंक सिस्टम्स है जो ये करते हैं, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्ला ब्ला, जो चीजें है वो करते हैं, जो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह है वो करते हैं। तो इस झोल से बचना, यानी क्या करना, इफ यू आर जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना, डायरेक्ट ओपन करने का ज्यादा टेंशन नहीं। अगर तुम्हारा मिनिमम है तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखो।
एसएमएस और ईमेल अलर्ट पे रखो, और चार्जेस स्टेटमेंट हर महीने पूछो बैंक से, देखो क्या चीज है, कुछ एक्स्ट्रा कटी है या नहीं, कुछ स्कैम तो नहीं, कुछ झोल तो नहीं कर रहा बैंक। तो ठीक है, तुम्हें क्या लगता है यार 300 रुपये साल का जा रहा है, ठीक है, ऐसा ही जा रहा है, बट उस बैंक के पास 10 करोड़ कस्टमर रहते, किसके पास 20 करोड़ रहते, तो अप्रोक्स निकालो, 20 करोड़ है तो तुम्हारे 300, तो हर साल की यहाँ यही से बैंक कमा रही है। कितना कमा रही है देखो, कितना कमा रही है, 600 करोड़ या 600 करोड़ कमा रही है, 600 करोड़ कमाती है, कितना कमाती है देखो, क्या 6,000 करोड़ कमाती है। तुम्हारे हिसाब से देखो, मुझे तो पता है तुम्हें, तुम्हारा मैथमेटिक्स पक्का है, बट मैं बोल रहा हूँ, सुनो, ये अमाउंट कितना जरूरी है, तुम्हें क्या लगता है 300 रुपये तुम्हारा कट है भाई, बट उसके पास तो 20 करोड़ लोग हैं, उनके डिडक्शंस बनते ही है ना तुम्हारे साथ। तो इससे बचने के लिए तुम्हें ये मेंटेन करना चाहिए, ये झोल झपाटा बंद करो, ओके, थोड़ा स्मार्ट बनो, और थोड़ा अच्छे से फाइनेंशियल इश्यूज को स्ट्रांगली हैंडल करते जाओ, ओके। चलो ठीक है, मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।